बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। हैसपाक चैनल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि अपने घुटनों की तकलीफ की वजह से बहुत परेशान हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मेरी इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद उनकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उनकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। वो तमाम बहन भाई जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया हुआ है कि आप अपना घुटना तब्दील करवाएं, घुटना तब्दील आर्टिफिशियल घुटना लगवाएं। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी आगे गुजारना चाहते हैं तो अपना घुटना चेंज करवाएं। कतन आपको घुटना चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे इस जो रेमेडी है इसको इस्तेमाल करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा और चंद माह के इस्तेमाल से आप अपनी मर्जी का उठना बैठना शुरू कर देंगे। घुटने की टक टक जो तमाम आवाज़ें चलते हुए आपको आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप हिस्सा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे घुटने जब ये तकलीफ़ में होते हैं तो हमारा तमाम जिस्म तकलीफ़ में होता है। हमारा चलना फिरना, किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे घुटने काम करते हैं वो हम बिल्कुल हमारा जो है ना वो ख़त्म होकर रह जाता है। तो वो तमाम चीज़ें जो मेडिसिन तैयार जो आपने करनी है उसमें क्या क्या इस्तेमाल होना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपने जो चंद चीज़ें आपने 20-20 ग्राम सारी चीज़ें लेनी हैं और पंसार स्टोर से आपको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें क्या है, आपने उसमें लेनी है 20 ग्राम आपने ये चौक चीनी लेनी है। ये बिल्कुल एक गोंद की तरह होती है। ये चौक चीनी आपने 20 ग्राम लेनी है। 20 ग्राम आपने सूरनजान तलख लेनी है। सूरनजान तलख जो है और सूरनजान शीरी लेनी है 20 ग्राम। सूरनजान शीरी और सूरनजान तलख में ये फ़र्क है कि ये दिखने में एक जैसी हैं लेकिन जो तलख है वो ज़रा जर्दी माइल होती है और उसका गहरा रंग होता है, जैसे कि जो सूरनजान शीरी है वो सफ़ेदी माइल होती है। उसके साथ आपने लेनी है मस्तगी रूमी, वो भी आपने 20 ग्राम ही लेनी है। और साथ आपने लेनी है असगंध नागौरी, बिल्कुल ये लकड़ियों की शक्ल में होती है असगंध नागौरी, ये भी आपने 20 ग्राम ही लेनी है। और उसके साथ आपने लेनी है उदे बिलसा। उदे बिलसा एक लकड़ी की शक्ल में होती है और ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। ये तमाम चीज़ें आपने लेके इनको साफ करके पीस लेना है और पीसने के बाद इनको अच्छी तरह छान के इसकी मेडिसिन तैयार कर लें। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है उसकी तरफ चलते हैं। आपने ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसमें मस्तगी रूमी है, उसमें असगंध नागौरी है, उसमें चौक चीनी है, उदे बिलसा है, सूरनजान तलख है और सूरनजान शीरी। ये 6 चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करनी है। तो व्यूअर्स चले मैं आपको बताती हूँ ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आप पंसार के पास जाएं तो आप कोई चीज़ गलत ना ले आएँ। उसमें क्या है, आपने ये चौक चीनी लेनी है, बिल्कुल ये चीनी की तरह, ये गोंद की तरह ये मेडिसिन है, ये आपने लेके आनी है। उसके साथ आपने सूरनजान तलख लेनी है। ये सूरनजान तलख और सूरनजान शीरी शक्ल में एक जैसी हैं, लेकिन ये जो तलख है ये जर्दी माइल होती है, गहरे रंग की होती है, जबकि सूरनजान शीरी जो है सफ़ेदी माइल होती है। ये आपने लेनी है और उम्दा किस्म की सारी चीज़ें लेनी हैं। और उसके साथ आपने मस्तगी रूमी जो है वो मुझे नहीं मिल सकी, वो आपने लेनी है 20 ग्राम। और उदे बिलसा ये एक लकड़ी की शक्ल में होती है, ये आपने लेनी है, ये भी आपने 20 ग्राम ही लेनी है। और उसके साथ लेनी है असगंध नागौरी, ये बिल्कुल असगंध नागौरी ये इस तरह की स्टिक्स की तरह ये होती है। इन तमाम चीज़ों को आपने 20-20 ग्राम लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह कूट लेना है। तो वीवर जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये सारी चीज़ें आपने लेके पंसार स्टोर से ला के इसको कपड़े के साथ अच्छी तरह ऊपर नीचे रख के इसको सफाई करके
इसमें से जो तिनके होंगे वो सारे आपने निकाल देने हैं। उसके बाद इसकी सफाई करने के बाद इसका पाउडर तैयार करना है। इसका पाउडर तैयार करने के बाद आपने 500 mg का जो कैप्सूल पंसार स्टोर से ही आपको खुले कैप्सूल मिल जाएंगे। अगर कैप्सूल नहीं तो आधी चमची जो है आपने सुबह और आधी चमची आपने शाम ये लेना है। खाने से पहले या बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने आधी चमची सुबह और आधी चमची जो है ना वो रात को लेना है। सोने टाइम ले लें, जैसे आप मतलब पसंद करें कि किस टाइम आपने लेना है। उसके साथ इंशाल्लाह ये चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आप फ़र्क महसूस करेंगे। उसके अलावा आप अपने घुटनों के ऊपर अजवाइन और लौंग तिलों के तेल में, या क्योंकि जो जैतून का तेल है उसको पकाना ठीक नहीं होता, आप सरसों के तेल में इसके तिलों के तेल में उसको जला के अजवाइन को और लौंग को एक तेल तैयार कर लें और वो तेल भी आप अपने घुटने पे मालिश करने के बाद उसको लपेट लें। रात को उसको मालिश करने के बाद हल्के हाथ से, ज़ोर ज़ोर से कभी भी अपने जॉइंट्स पे मालिश मत किया करें, बल्कि हल्के हाथ से उसको मालिश करने के बाद उसको रैप कर दें। इंशाल्लाह ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और अपने घुटनों को थोड़ा सा ऑयल के साथ मालिश थोड़ी सी हल्की सी कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मेरी ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो आप दिनों में इसका फ़र्क महसूस करेंगे और महीनों में आप अपनी रूटीन का काम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे और भूल जाएंगे कि आपको किसी डॉक्टर ने घुटना तब्दील करने का कहा था। इंशाल्लाह मेरा ये दावा है कि आप जैसे ये इस्तेमाल करेंगे आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे, आपकी बिल्कुल घुटने ठीक हो जाएंगे, ठीक वर्क करेंगे। तो आप लोगों के लिए ही मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने इसका इंतखाब किया है कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। मेरी इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें और प्लीज़ व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मैं आपके लिए जो काम कर रही हूँ वो तसलसल में रहे और मैं आपके लिए नई और अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।